हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। वेलकम बैक टू द रियल फिजिक्स। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स का एक सीरीज जो कि आपको जे एडवांस तक लेकर के जाएगा और एडवांस में आपकी रैंक भी इंप्रूव करेगा। सो गाइस, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम एक से एक अच्छे प्रॉब्लम्स डील करते हैं। चलिए उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं अपन वन बाय वन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार रिमाइंड करा दूं सारे बच्चों को, यदि न्यू एरा लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जाइए गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करिए न्यू एरा द लर्निंग ऐप, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस यूट्यूब चैनल से बहुत पहले आप लोगों को हमारे ऐप में मिल जाते हैं और साथ में वहां पे आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मिलता है जो कि बहुत ही फ्रूटफुल होगा आप लोगों के लिए। ओके गाइस, सो जाइए डाउनलोड करिए। चलिए, मैं चाहता हूं कि पहले आप इस प्रॉब्लम को पूरा पढ़िए। एक बार इस पूरी प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद पॉज करिए वीडियो को और पूरे प्रॉब्लम को एक बार पहले खुद से सॉल्व करिए। ओके, जब खुद से सॉल्व करेंगे ना और फिर सॉल्यूशन देखेंगे, देन यू विल गेन सम कॉन्फिडेंस। इफ इन केस यदि बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं बनता तो यू विल कम टू नो कि कहां पे तुम एरर करते हो जिसकी वजह से तुमसे अच्छी प्रॉब्लम्स नहीं बनती हैं। सो ये तुम्हें बेनिफिट करेगा लॉन्ग टर्म में जे एडवांस के एग्जाम में। ओके गाइस, सो चलिए पहले आप लोग इस प्रॉब्लम खुद सॉल्व करिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम, देन आई विल सॉल्व इट। प्रॉब्लम में क्या बोला गया? अ व्हील डिस्क ऑफ मास स्मॉल एम एंड रेडियस कैपिटल आर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, ठीक है, इज माउंटेड ऑन अ बेस ऑफ मास कैपिटल एम, मतलब एक बेस है ऐसा, ठीक है, ये बेस दिख रहा है आप लोगों के पास, ट्रायंगुलर बेस। उस बेस के ऊपर एक व्हील को ऐसे माउंट कर दिया गया, मतलब फिक्स कर दिया गया है। द होल सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब ये पूरी जो सरफेस है दैट इज रफ। ओके, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेस एंड द सरफेस इज म्यू। इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट। अ टाइम वेरिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज इक्वल टू 2t, मतलब जो ये फोर्स F लग रहा है ना, जो आप लोग को थोड़ा दिख रहा होगा, विजिबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है बट आई एम सॉरी फॉर दैट। जो फोर्स F लग रहा है दैट इज टाइम डिपेंडेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2t, वेयर t इज व्हाट टाइम, किसी भी जनरल टाइम पे, मतलब इनिशियली इट वाज 0, with respect to time it will grow. Okay, is applied tangentially on the wheel where t is the time in second and force F is in Newton. The kinetic energy of the disc when the system is about to slide on the ground is, मतलब जिस वक्त ये पूरा का पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करने वाला होगा या हॉरिजॉन्टली मूव करने वाला होगा या फिर उनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग या फिर रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने वाली होगी, उस वक्त की कंडीशन पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट व्हील क्या होगा, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो पहले ये लगाना पड़ेगा हमें पता कि भाई वो कौन सा टाइम है जब रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट होगी, है ना। व्हाट विल बी द टाइम व्हेन रिलेटिव स्लिपिंग और व्हेन स्लिपिंग बिटवीन दोज टू ब्लॉक्स, दोज टू सिस्टम एज वेल एज रफ सरफेस विल स्टार्ट। ओके, तो टाइम पता लगा लेते यदि, तो फिर अपन के लिए आसान हो जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन वहाँ रिस्पॉन्सिबल होगा? ये फोर्स F है जो कि उसको टॉर्क दे रहा होगा सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। उस टॉर्क की वजह से वो पर्टिकुलर डिस्क क्या हो रही होगी? एक्सेलरेट कर रही होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन आया होगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा? डी ओमेगा बाई dt के बराबर हो जाएगा। फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड वंस वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओमेगा देन वी कैन राइट डाउन द काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है तो नहीं, मात्र रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज वो रोटेट तो कर रहा है लेकिन एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। सो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, सॉरी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि वो टाइम क्या होगा, वो कौन सा टाइम होगा जिस वक्त ये स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो चलिए मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले खुद इस प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व करिए। ओके, और फिर सॉल्यूशन देखिए। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो इस पूरे सिस्टम की मैं बात करूं यदि, तो इसका मास कितना हो जाएगा? स्मॉल एम और इसका मास कैपिटल एम, ठीक है। तो मैं इसको एक ब्लॉक मानता हूं, ऐसे ब्लॉक मतलब एक सिस्टम मान लिया मैंने, है ना, जिसका मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम है, ठीक है। इस पे ध्यान से देखा जाए तो नीचे की ओर यदि ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा कैपिटल एम, नीचे की ओर यदि ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो ध्यान से देखा जाए इंटू जी, तो इस पे ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन एन आ रहा होगा। क्लियर है? अब तुम ध्यान से देखो तो इस पे इधर की ओर फोर्स एफ लगाया जा रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 2t। तो सिंपल सा लॉजिक, उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन इधर की ओर लग रहा होगा एफ आर। क्लियर है? अच्छा, रिलेटिव स्लिपिंग कब स्टार्ट होगी? रिलेटिव स्लिपिंग उस वक्त स्टार्ट होगी जब हमारा फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू से भी, मतलब लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच जाएगा। उसके बाद फ्रिक्शन के पास पॉसिबिलिटी नहीं रह पाएगी कि अपना मैग्नीट्यूड बढ़ा पाए। तो यदि उसके बाद अपना मैग्नीट्यूड बढ़ा नहीं पाएगा लेकिन फोर्स तो बढ़ रहा होगा, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम इधर की ओर मूव कर जाएगा। तो मैं मानता हूं कि जिस वक्त रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो गई होगी उस वक्त कंडीशन में फ्रिक्शन लिमिटिंग रहा होगा और उस वक्त टाइम टी नॉट रहा होगा या टी डैश से कुछ भी मान लो, तो उस वक्त का फोर्स जो होना चाहिए वो तुम्हारे फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। मतलब 2t नॉट शुड बी इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, मतलब
म्यू इंटू एन मतलब बोले तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि टी नॉट इज द टाइम व्हेन रिलेटिव स्लिपिंग विल स्टार्ट और रिलेटिव मोशन विल स्टार्ट, है ना, मतलब जो पूरा का पूरा स्लाइड करने वाला होगा सिस्टम, वो हो जाएगा म्यू इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी बाई 2। ओके, ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो टी नॉट का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, चलिए वी गॉट द वैल्यू ऑफ टी नॉट। आप ध्यान से सोचा जाए तो हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए चलो मैं थोड़ा सा एक ब्लैक बोर्ड ले लेता हूँ, एक ब्लैक स्क्रीन ले लेता हूँ, तो थोड़ा काम और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, हमारे पास वो पर्टिकुलर डिस्क है, ऐसे हमारे पास वो डिस्क है, उस डिस्क पे ध्यान से देखा जाए तो कुछ ऐसे एक फोर्स लगाया जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 2t। क्लियर है, फोर्स F इज इक्वल टू 2t है। तुम भी जानते हो कि उस फोर्स की वजह से ये पर्टिकुलर जो डिस्क है अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगी। तो जब रोटेट करेगी तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, F इंटू आर इज इक्वल्स टू आई अल्फा। आई मतलब बोले तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, दैट इज mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। क्लियर है, तो ये F इंटू आर कितना हो जाएगा, 2t इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाई 2 इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। क्लियर है, ये अपना आ गया। अब अपन एक काम कराते हैं, इसको रिअरेंज करा लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ये दिखने लगेगा 2t इंटू डी टी। क्लियर है, इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाई 2 इंटू डी ओमेगा। क्लियर है, डी ओमेगा दोनों साइड इंटीग्रेट करा लो भैया, दोनों साइड इंटीग्रेट करा लो कांस्टेंट्स को बाहर करते हुए। इनिशियली टाइम t 0 था, फाइनली टाइम t हो चुका होगा। ठीक है ना, इनिशियली टाइम t 0 था, बाद में मान लो टाइम t हो गया किसी जनरल टाइम पे, और इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी 0 थी बिकॉज होल सिस्टम वाज इन रेस्ट, मतलब वो इनिशियली कोई भी रोटेट नहीं कर रही थी, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0। फाइनली लेट अस सपोज दैट एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। ओके, इसको अपन लोग इंटीग्रेट कराते हैं तो ये आ जाएगा t dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2। तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर इंटू बाई 2 इंटू ओमेगा माइनस 0। क्लियर है, ओमेगा माइनस 0। अच्छा, अब ध्यान से देखा जाए तो वो टाइम t जिस वक्त की रिलेटिव स्लाइडिंग स्टार्ट हुई होगी उस वक्त t की वैल्यू कितनी थी, t नॉट के बराबर थी। t की वैल्यू उस वक्त t नॉट के बराबर थी, तो उस t नॉट का यदि मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे उस वक्त की एंगुलर वेलोसिटी पता चल जाएगी, और यदि उस वक्त की एंगुलर वेलोसिटी पता चल गई तो उस वक्त की काइनेटिक एनर्जी भी निकालना आसान हो जाएगा। तो टाइम t नॉट की वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी बाई 2। तो चलो भाई इसको अपन लोग पुट करा देते हैं वहाँ पे। इसको जब पुट कराएंगे, ये कितना था, म्यू इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी बाई 2। ओके, यही था हमारे पास टाइम t नॉट, तो उसको वहाँ पुट करा दो। जैसे पुट कराओगे 2 से 2 कैंसिल हो गया तुम्हारा, ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है ना, यहाँ से देखो। तो ये आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट टाइम, वो आ जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर मतलब टी नॉट का स्क्वायर, तो हो जाएगा म्यू स्क्वायर। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर बाई 4, ये हो गया टी स्क्वायर इंटू 2 बाई कैपिटल एम इंटू आर स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। क्लियर है, ये हमारा ओमेगा की वैल्यू आ गई। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ आई ओमेगा, तो हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, तो हाफ ऑफ आई मतलब बोलो तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर की इतनी वैल्यू है, तो इसको मैं पुट करता हूँ, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को मैंने पुट कराया, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू स्क्वायर इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर इंटू 2 बाई एम आर स्क्वायर इंटू 4। ओके, ये आ गया अपना एक तरह से देखा जाए तो। आप ध्यान से देखो तो एम आर स्क्वायर उड़ गया, एक 2 से एक 2 उड़ गया। ठीक है, मेरा क्या बचा रह गया, मेरा बचा रह गया म्यू स्क्वायर इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 8। ओके, ये आ गया। चलो मैच करते हैं, इनमें से कोई ऑप्शन मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि मुझे कुछ गलती भी हो सकती है, आई नो अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, इसका ओमेगा स्क्वायर था ना, ओमेगा स्क्वायर था ना, ये तो ओमेगा की वैल्यू आई है, ये तो ओमेगा की वैल्यू है, तो ओमेगा स्क्वायर कराने जाएंगे जब, तो ओमेगा स्क्वायर में इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा,
इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ इनकी पावर 4 दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। समझ में आ गया नहीं है? इनकी पावर कितना दिखना स्टार्ट हो जाएंगी? पावर 4 दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। समझ में आ गया? अभी ये गलती हो रही है अपने से। और 4 चौक ये कितना हो जाएगा? ये 4 चौक 16 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? बाय द वे इसको हम पहले से ही कट किए ले रहे हैं, तो ये 2 बचा रहेगा, तो 2 की पावर 4 ही बचा रहेगा। 4 बचा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और 4 4 यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक तरह से तुम्हारा देखा जाए तो 2 गुणे 4 4 और गुणे 4 दैट इज 16, तो 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 रहेगा। तो अब मैच करते हैं वहाँ से, ठीक है ना। तो 4 होना चाहिए होल पावर, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M g की पावर 4। आई थिंक कि हमें यही ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा है। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज कमिंग आउट टू बी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? बी ऑप्शन हमारा जो आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है। क्लियर है? आप सारे लोग इसको थोड़ा मैच कर लीजिएगा। मेरे से कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो सकती है, हम लोगों से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, बिकॉज हम बहुत ही परम पिल्लू इंसान हैं। आई नो अबाउट माई सेल्फ। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज़ हो सकती है कि टी था उतना वहाँ पुट कराया, टी की वैल्यू स्क्वायर पुट कराया, तो वो हो जाएगा स्क्वायर इंटू एम आर स्क्वायर हो गया। वो ओमेगा की वैल्यू आ गई, वो स्क्वायर करा तो हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर भी आना चाहिए ना लॉजिकली। तो फिर तो एम आर स्क्वायर भी आना चाहिए। तो फिर यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ उसमें भी अंतर है। एम आर स्क्वायर कहाँ गया बे? तुम्हें होना चाहिए था, तुमने गलती करी है, या फिर मैंने कहीं गलती करी है, बट कोई नहीं। वी गॉट टू नो कि एक्चुअली हुआ कैसे, इस क्वेश्चन को अपन लोगों ने सॉल्व कैसे किया। देखो बहुत ही आसान शब्दों में हमने क्या किया, पहले हम लोगों ने वो टाइम निकाला। वी गॉट टू फाइंड आउट दैट टाइम व्हेन स्लाइडिंग विल स्टार्ट। तो उसके लिए हमने क्या देखा कि ये जो फोर्स है यदि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाए और उसके जस्ट बाद थोड़ा सा भी मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे फोर्स आपका, तो हमारी स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने कराया क्या, हमने इस फोर्स को 2t को, उस वक्त मान लिया टाइम t0 था, तो t0 को 2t0 को हमने इक्वेट कराया फ्रिक्शन के, और वहाँ से हमें t0 की वैल्यू मिल गई। एक बार t0 की वैल्यू मिली तो फिर मैंने देखा कि इस फोर्स की वजह से इस पे टॉर्क मिल रहा होगा, उस टॉर्क को आई अल्फा के इक्वेट कराया। गॉट इट? क्योंकि इसके अलावा उसमें तो कोई और टॉर्क दे नहीं रहा, फ्रिक्शन तो ये बेस में लग रहा है। समझ में आया कि नहीं है? तो वहाँ से मुझे पता चला कि दैट टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, तो टॉर्क को आई अल्फा के इक्वेट कराया, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर। क्लियर है? एफ इंटू आर। अच्छा, एक गलती ये हुई है, देखो 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 मेरे से गलती, मैं जानता हूँ ना कि मैं कितना गलत करता हूँ, मेरे बारे में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। देखो क्या लिखना चाहिए था, फोर्स इंटू आर दैट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क ना। तो आर यहाँ से गायब था, तो वही आगे चल के रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया, है ना, मतलब गलत आंसर आने लगा। तो फोर्स इंटू आर दैट इज व्हाट, टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। क्लियर है? अब एक आर से एक आर चिपका डाला तो मात्र एक आर बचा रह गया, एम आर बाई 2 बचा रह गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करने गए तो यहाँ पे एम आर ही बचा रह जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे बचा रहेगा एम आर। ठीक है, अब जब ये बचा रह गया, इसके बाद हम आगे गए तो यहाँ पे हमारा एम आर ही बचा रह गया। क्लियर है? ये एम आर ही बचा रह गया। ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ से हमें पता चल गया, तो ओमेगा की जब वैल्यू निकालने गए तो ओमेगा की वैल्यू जब निकालने जाओगे ना तो ये वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी आपकी। क्लियर है? ये वैल्यू कुछ आपकी ऐसी आ जाएगी। ठीक है, अब जब इसका स्क्वायर पुट कराओगे आप काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, तो वो बन जाएगा एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है? एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू 16 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और फिर आपको कुछ कुछ पार्ट्स को कैंसिल कराना पड़ेगा, तब आपका रिजल्ट मैच कर जाएगा। क्लियर है? ये था गलती हम लोगों से, मतलब वो तो छोटा सा माइन्यूट। देखो, मैं ऑलवेज एक बात चाहता हूँ कि कभी भी हम लोगों से कोई कॉन्सेप्चुअल एरर बनना हो। अच्छा, इसका व्हील का मास कितना है, व्हील का मास स्मॉल एम है ना, तो कैपिटल एम नहीं स्मॉल एम होना चाहिए था। स्मॉल एम है ना, ये स्मॉल एम होना चाहिए था। ये जो हम लोग कैपिटल एम लिख रहे हैं ना वो स्मॉल एम होना चाहिए था, देखिए, क्योंकि व्हील का मास स्मॉल एम है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये यहाँ पे एक एम बचा रह जाएगा, मतलब यहाँ पे एम की पावर सॉरी एक तरह से देखा जाए तो कितना बनेगा, ये स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर कराने जाओगे तो उस बेसिस पे तुम्हारा बचा रह जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, वही आगे चल के देखने पे पता भी चल रहा है कि यहाँ पे 1/m को बाहर उसने पटक रखा है। क्लियर है? आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो राइटिंग में मिस्टेक्स हो सकती हैं। क्लियर है? आई होप सो क्वेश्चन अच्छा लगा हो। तो क्वेश्चन यदि अच्छा लगा होगा तो गाइस मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लेट देम नो कि यार जे एडवांस स्टैंडर्ड का एक से एक अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस कराया जा रहा है। इस प्रॉब्लम में आपका फ्रिक्शन भी रोल प्ले कर रहा था, इस प्रॉब्लम में आपको थोड़ा बहुत रोटेशनल मोशन का भी आइडिया होना चाहिए, तब आप इस प्रॉब्लम को कर पाते। सो इस प्रॉब्लम को मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ये जेई मेन से थोड़ा बस ऊपर है। एडवांस के जो मीडियम लेवल के प्रॉब्लम होते हैं, ईजी प्रॉब्लम्स नहीं, जो मीडियम लेवल के प्रॉब्लम होते हैं, अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें से एक हम इसको मान सकते हैं, बट टफ प्रॉब्लम तो मैं कतई नहीं कहूँगा। ओके गाइस, कॉन्सेप्चुअल एरर कभी नहीं होनी चाहिए, इस
बात का ध्यान रखिएगा। आई होप सो कि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया हो, कैसे मैंने क्वेश्चन किया, क्या हुआ, कैसा हुआ, ठीक है। कहीं पे मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि देख रहा हूँ इतना कॉम्प्लिकेट, इतना जल्दी जल्दी एक ही जगह पे ऐसे ऐसे लिख रहे हैं ना, तो हो सकता है कि कहीं पे गलती हो गई हो लिखने में, ओके, बट आपका कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।